नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन चलेगी। रेल मंत्रालय ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है और रेलवे बोर्ड की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और इस बारे में बातचीत की थी, जिस पर रेल मंत्री ने जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया था और अब इस पर आदेश भी जारी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया है। देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस अब हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जबकि यही ट्रेन टनकपुर से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। बिहार चुनाव प्रचार में शुक्रवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उतर गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीवान जिले के गोरिया कोठी में बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड की उपलब्धियां भी जनता के सामने बताई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश कांत जी के लिए आप सबका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। श्री देवेश कांत जी ने इस क्षेत्र में विधायक रहते हुए अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए, कड़े निर्णय लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। भाइयों बहनों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं और कुकर्तियों के खिलाफ हमने देवभूमि उत्तराखंड में कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। अवैध मदरसों पर बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे सरकारी खजाने को अपनी रसोई का चूल्हा समझकर चूना लगाया जाता है। उत्तराखंड वन विकास निगम के कुछ अधिकारियों ने बिना इजाजत के अपने घरों में कुक रख लिए और खर्चा देने की बारी आई तो बिल सरकारी खजाने को थमा दिया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। यह है उत्तराखंड वन विकास निगम का मुख्यालय। अक्सर विवादों में रहने वाला निगम एक बार फिर चर्चाओं में है और अब की बार चर्चा का केंद्र बने हैं कुक यानी रसोइया। निगम के अधिकारियों ने बिना शासन की मंजूरी के आउटसोर्स पर अपने घरों में कुक रख लिए और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 46 अधिकारियों ने ये कारनामा किया। यानी पैसे सरकारी मगर इस्तेमाल निजी ऐशो आराम के लिए। हर कुक को महीने में 17,000 का मानदेय तय था। 46 कुक का खर्च हर महीने करीब 8 लाख रुपए आया। ये सिलसिला भी 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 34 महीने चला और सरकारी खजाने से 2.5 करोड़ रुपए अधिकारियों ने अपने ऐशो आराम में पानी की तरह बहा दिए। इन अफसरों से अब तक कोई भी जवाब नहीं मांगा गया है। कुल मिला के 45-46 अधिकारियों ने ये कुक लिए और जब हमने मैनेजमेंट को, शासन को लिखा तो उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन अप्रैल 25 से उसको स्थगित कर दिया, लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हुई है। अगर उनको गलत दिया है तो अगर आप लोगों ने सही दिया था तो रोका क्यों? अगर रोका है तो रिकवरी क्यों नहीं हुई? इसमें कोई कागज में है कि इनसे क्या वसूली होनी है, ये किसके यहाँ थे, किसके यहाँ नहीं थे, अब उसका कुछ अता पता तो है नहीं। नई सेवा नियमावली लागू की थी जिसमें कुक रखने का प्रावधान साफ तौर पर खत्म कर दिया था, लेकिन अफसरों ने इस नियम और नियमावली को ही ठेंगा दिखा दिया। करीब 3 साल तक सरकारी खजाने से मानदेय जारी होता रहा और जब ऑडिट का डर सताया तो अप्रैल 2025 में रसोइयों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वन मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। पहले आपने प्रकरण संज्ञान में लाया, इसमें निश्चित रूप से इसका जांच करा लेंगे और जांच करने में अगर नियम विरुद्ध कोई काम हुआ होगा तो निश्चित रूप से वसूली की जाएगी।
ये कोई नियम नहीं था रखने का, तो ऐसे मैंने आपसे कहा ना कि नियम आपके बोलने पे नियम नहीं बनता है। मैंने कहा जांच करने के बाद ये देखा जाएगा कि अगर कोई काम नियम विरुद्ध हुआ तो उस पर वसूली की जाएगी। शिकायतें तो यहाँ तक हैं कि कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुक की नियुक्ति दिखाकर खुद ही पैसे भी निकाल लिए। अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ सरकारी खजाने में हुई संस्थागत लूट की रिकवरी भी इन्हीं अफसरों से होनी चाहिए ताकि ये मामला एक बड़ी नजीर बन सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। दिवाली के त्योहार के चलते देहरादून में आज शाम जबरदस्त जाम देखने को मिला। पुलिस का ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से फेल नजर आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर में हर ओर जाम ही जाम नजर आया है। धर्मपुर, सर्वे चौक, ईसी रोड और घंटाघर में जाम से लोग परेशान नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आज जाम के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिवाली के त्योहार के चलते हल्द्वानी में कई मिठाई की दुकानों में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। जिस मिठाई में मिलावट की आशंका दिखी उसके डबल सैंपल लिए गए हैं। दीपावली में मिठाई की खपत बढ़ जाती है, इसलिए मिलावटी मावे से मिठाई बनने का खतरा बना रहता है। दीपावली से ठीक पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। काशीपुर इलाके के गंगा बाबा रोड पर एक पटाखा गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी की और जांच में खामियां मिलने के बाद प्रशासन ने गोदाम को सीज कर दिया है। यहाँ पर अवैध रूप से पटाखा या फिर उनका जो विस्फोटक सामग्री है उनका भंडारण किया गया, जिसने भंडारण किया उनके पास कोई इसका वैध लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए पुलिस और फायर की टीम यहाँ पे आई थी, तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तब फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी, तो उप जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के क्रम में उनसे वार्ता की गई। आगे बढ़ते हैं। गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के किनारे बने रिसोर्ट और होटलों को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को तलब किया है। नदी किनारों पर अवैध बने निर्माण पर कोर्ट जिलाधिकारी से पूरा ब्यौरा चाहती है। कोर्ट ने इससे पहले जिलाधिकारी को आदेश भी दिया था कि वो गंगोत्री से उत्तरकाशी तक सभी होटल रिसोर्ट की जांच करें और रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि काफी लंबा इलाका है जिसमें कुछ समय लग सकता है। बेसिकली 100 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है जो गौमुख से उत्तरकाशी तक एक्सटेंड होता है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में जितने भी लीगल कंस्ट्रक्शंस है उसके रिलेटेड रिपोर्ट मांगी थी। अभी डिपार्टमेंट ने उसमें कुछ ड्रोनोग्राफी जो वो बता रहे थे की हुई है, तो उसकी रिपोर्ट फिर अब दे विल बी गिविंग इट इन द नेक्स्ट डेट। अभी 3 तारीख को ये दोबारा लगी हुई है PIL। हरिद्वार में एक बाइक से जहरीला सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। यहां हरिद्वार तहसील के बाहर खड़ी एक बाइक में जैसे ही लोगों को सांप नजर आया तो सभी के होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई तो वन विभाग की QRT टीम ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल सांप को बाइक से निकालकर उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किया गया सांप जहरीला रसल वाइपर बताया गया है। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद अब भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब भगवान रुद्र के दर्शन गोपीनाथ मंदिर में आप कर सकेंगे। रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद किए गए हैं। मुख्य पुजारी ने मंदिर में वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा वातावरण शिव के जयकारों से गूंज उठा और भगवान की गद्दी गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के लिए रवाना की गई। आगे बढ़ते हैं। दीपावली में वैसे तो मिठाई का क्रेज लगातार बना ही रहता है, लेकिन नैनीताल की नमकीन ने भी इसमें अपनी जगह खास तौर पर बनाई है। आज यहां की नमकीन गिफ्ट के तौर पर दी जाती है, साथ ही ये लोकल फॉर वोकल के जरिए
स्वरोजगार का जरिया भी बन चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नैनीताल सैर सपाटे के साथ स्वाद का भी खजाना है और मौका दीपावली का हो तो यहाँ की नमकीन कैसे भूली जा सकती है। कई किस्म की नमकीन की डिमांड बढ़ी है तो स्वाद के शौकीनों को इनकी खुशबू और टेस्ट अपनी ओर खींच रहा है। स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आने वाले पर्यटक स्वाद से भरी नमकीनों को गिफ्ट के तौर पर पैक करा रहे हैं। दाल मोठ बेसन की नमकीन के साथ मूंगफली या फिर अन्य कई तरह की नमकीन भी ब्रांड बनती जा रही है। ये वाली नमकीन का बहुत नाम फेमस है यहाँ पे और मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला यहाँ पे कि नमकीन का टेस्ट लीजिए एक बार, तो इसलिए किसी ने मेरे से मंगवाई भी है, मैं उनके लिए भी लेके जा रही हूँ और अपने के लिए भी लेके जा रही हूँ। काफ़ी फेमस नमकीन है यहाँ की। क्योंकि फेमस नमकीन है, यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह आप नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट, जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग ही स्वाद मिलेगा। 70 साल पहले कीमानंद ने वोकल फॉर लोकल के तौर पर इनकी शुरुआत की। बिना ब्रांडिंग के ही बाजार में नैनीताल की नमकीन छा गई तो कम कीमत के साथ 20 से ज्यादा वैरायटी को बाजार में समय के साथ उतारा गया। आज ये नमकीन का कारोबार बड़े रोजगार के तौर पर नैनीताल में बन गया है। हालांकि ये नमकीन देश के दूसरे हिस्सों के साथ विदेशों में अपना स्वाद दे रही है। अच्छा सर, ये हमारा 70 साल पुराना प्रतिष्ठान है और इन 70 वर्षों में काफ़ी जो है नमकीन की खपत जो है लोगों की डिमांड बढ़ी है। लोग पसंद करते हैं, काफ़ी दूर दूर भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल नैनीताल की नमकीन आज के दौर में खुद ब्रांड बन गई है। इसका स्वाद भी नमकीन के दीवानों को खींच रहा है। हालांकि पहाड़ के दूसरे ऐसे कई उत्पाद हैं जिन्हें थोड़े से प्रयास से ब्रांड बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में दीपावली से पहले धनतेरस पर धन के देवता भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुबेर भगवान को पूजने से भक्तों को धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह परंपरा यहां पर सदियों से चली आ रही है। भगवान बद्री विशाल जगत के स्वामी, विश्व के पालनहार माने जाते हैं, तो वहीं भगवान कुबेर देवता उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल हैं और भगवान बद्री नारायण के खजांची यानी कि खजाने के मालिक हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से आपके घर में धन की, वैभव की वर्षा हो। अकूत संपत्ति के मालिक कुबेर ही हैं और जो बद्रीनाथ में उत्तर के और दिक्पाल है। विशेष रूप से कुबेर पूजा लक्ष्मी पूजा के पहले यानी धनद त्रयोदशी धनतेरस से प्रारंभ होती है। 3 दिन की पूजाएं हैं और दीपावली तक की पूजा दिव्य रूप से चलेगी। त्रयोदशी के दिन और कुबेर जी का पूजन होता है और सायंकाल को यमराज को यमदीप दान किया जाता है और कहते हैं जो यमदीप के दिन यमदीप दान करते हैं उनको यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और यमराज कभी उनको यातना नहीं दे पाते। भगवान कुबेर पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देवता हैं। यहाँ के लोग उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शीतकाल में पांडुकेश्वर में ही भगवान कुबेर की पूजा होती है और ग्रीष्म काल में भगवान कुबेर की पूजा भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में की जाती है। भगवान बद्री विशाल के जो खजांची कुबेर जी हैं वो कपाट बंद होने के बाद मेरे पीछे मेरा गांव पांडुकेश्वर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि शीतकाल में पूरा भगवान कुबेर जी यहीं पे रहा करते हैं और हम पूरे गांव वाले बहुत अच्छे विधि विधान से भगवान की सेवा पूजा अर्चना किया करते हैं। कुबेर के खजांची श्री कुबेर भगवान यहाँ पे विराजमान है, माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे धनतेरस और दिवाली का विशेष महत्व होता है जो कि अन्य जगह कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुबेर लक्ष्मी का मंदिर एक साथ होना और भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर यहाँ पे होना एक अपने में अलौकिक ही आस्था का केंद्र है श्री बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्री विशाल धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी की पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री अपने साथ यहाँ की निशानी लेकर जाते हैं।
जिसे लोग अपने पूजा स्थल पर रखकर भगवान से 6 महीने तक धन धान्य और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।